नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। तो ये रथकंड श्रावकाचार में 124 और 125 नंबर का श्लोक चल रहा है, जिसमें प्रारंभ में 4 बातें छोड़ने को कही। कौन कौन सी? स्नेह, वैर, संगम, परिग्रहम। ये 4 चीज़ पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हमको जिन जिन चीज़ों से स्नेह है, स्नेह और ममत्व भाव में क्या अंतर है? तो ममत्व में तो व्यक्ति जो है बस ये है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है ना। ये ममत्व भाव है, मतलब कि मकान है तो मैं हूँ, नहीं मकान नहीं है तो मैं नहीं हूँ। परिवार है तो मैं हूँ, परिवार नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ममत्व भाव, मेरापन। कौन सा पन है ये? स्नेह। और स्नेह में क्या है? एक तीव्र राग है। क्या है? तीव्र राग जो है किसी से भी हो सकता है। ममत्व तो जिसमें आपका अधिकार है उसमें होगा। ममत्व किसमें होगा? जिस वस्तु में आपका स्वामित्वपना होगा उसमें आपका क्या होगा? ममत्व। स्नेह में ऐसा हो सकता है आपका स्वामित्वपना ना हो, लेकिन फिर भी आपका उसमें क्या है? स्नेह है। जैसे कि मैं पड़ोसी से स्नेह करूं, किसी से स्नेह करूं, अधिकार नहीं है फिर भी स्नेह करता हूं। मैं अपने नगर से करूं, अपने दुनियादारी से करूं, किसी से करूं, किसी को किसी भी चीज़ से बहुत घनिष्ठ से प्रेम हो सकता है, स्नेह हो सकता है। तो बोले वो स्नेह भी खतरनाक है। वो ममत्व भाव भी, जैसे वस्तु अभी यहाँ पे पड़ी हुई है, मेरा इससे कोई ममत्व भाव नहीं है तो ये पड़ी हुई है, लेकिन इस डिब्बी के आकार प्रकार से मुझे स्नेह हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा पसंद है। स्नेह मतलब पसंद। स्नेह मतलब क्या है? पसंद। मुझे ऐसा चीज़ बड़ी पसंद है तो ये स्नेह हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो पसंद वाली चीज़ मेरी ही हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। ये मकान बहुत अच्छा है पर मेरा नहीं है, ठीक है। तो इस मकान के रूप रंग आकार प्रकार से मुझे बड़ा स्नेह है पर मेरा नहीं है। तो बोले स्नेह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्नेह है तो वहाँ पर घृणा भी है। वहाँ क्या है? बस घृणा दिखती नहीं है पर छिपी हुई है, वो कभी भी निकल सकती है। अभी पत्नी के चेहरे से बड़ा स्नेह है और बहुत सारे दाने निकल जाएं तो फिर साइड में बैठ जाओ, दिमाग खराब मत कर, अलग हो जाए तो क्या हो गया? मैं भी चलूँ पार्टी में? अभी शांति, चेहरा ठीक कर ले फिर चलना, दिमाग खराब मत कर। अभी क्या हो गया भैया? अब वो प्रेम जो था, स्नेह तो था, वो क्या हो गया? थोड़ा सा क्या हो गया? अब वो घृणा में बदल गया। अभी जब तक बात मान रहे तब तक स्नेह है, और जिस दिन बात ना माने तब तक क्या हो जाएगी? उससे घृणा निकल आएगी। तो स्नेह के अंदर घृणा छिपा हुआ है। राख के अंदर अंगार है तो मैं दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? राख है ना, राख। कोयले की राख बनाओ तो ऊपर से क्या दिख रही है? वो कंडे की राख देखो, उपले की राख, ऊपर राख तो दिख रही है, भस्म दिख रही है, पर अंदर क्या है? वो उठा के देखो तो हाथ जल जाएगा। तो हर इस राग में द्वेष भरा हुआ है, हर स्नेह के साथ घृणा, हर प्रेम के साथ घृणा भरा हुआ है। जब तक आप, स्नेह मतलब मन मुताबिक चीज। स्नेह मतलब क्या है? मेरे मन मुताबिक कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हो तो उससे स्नेह होता है। स्नेह किससे होता है? बोलो। मेरे मन मुताबिक कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु चले तो उससे क्या होगा? स्नेह। और जिस दिन नहीं चले तो उस दिन से क्या है? फिर उसके प्रति द्वेष। द्वेष इज इक्वल टू घृणा, राग इज इक्वल टू स्नेह, ठीक है ना। पर ममत्व भाव एक अलग चीज है। ममत्व में
मेरापन का जो भाव है कि मतलब कि स्नेह के साथ भी ममत्व भाव और द्वेष के साथ भी मतलब मर मिटने को तैयार है वो, उसके लिए वो द्वेष मतलब दुश्मन के लिए भी मर मिटने को तैयार है और द्वेष दोस्त के लिए भी मर मिटने को तैयार है। इसका नाम क्या है? वो मकान धन दौलत संपत्ति के लिए भी मर मिटने को तैयार है। बताइए, तो ये क्या है? मोह। तो बोले ये तीनों चीज छोड़ो, स्नेहम और वैरम। वैरम मतलब द्वेष भाव, ठीक है ना। वैर तभी प्रकट होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति हम घृणा करते हैं। घृणा बिना वैर के पैदा नहीं हो सकता है। आप उसमें कोई ना कोई कमी निकालोगे, कोई ना कोई गलती निकालोगे, या कोई ना कोई बात उसके अंदर रखोगे। घृणा पैदा किए बिना वैर हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तुमको वैर करना है तो पापों से करो। कोई चीज को छोड़नी होती है तो उससे घृणा करनी होती है, वरना वो छूट नहीं सकती है, ठीक है ना। या तो उसके स्वरूप को जान करके उसको छोड़ दो, या फिर स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतनी समझ में आ रहा है ये गलत है, तो घृणा करके छोड़ दो। जैसे मांस, तो मांस को छोड़ो, कैसे छोड़ोगे? अलग करो अलग करो, तो वो छूट जाएगी। आलू प्याज है, मजबूरी में है नहीं। तो कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, जब उसे घृणा करते तो वो क्या हो जाती है? हम धर्म से घृणा करें, धर्म भी छूट जाएगा। हम देव शास्त्र गुरु से घृणा करें, देव शास्त्र गुरु छूट जाएंगे, ये निश्चित है। तो यद्यपि घृणा करके कोई चीज छोड़ना नहीं चाहिए, वस्तु का स्वरूप समझ करके, यथार्थ समझ करके वस्तु अपने आप ही छूट जाती है। जब हमने समझ लिया, यथार्थ स्वरूप समझ लिया, तो फिर घृणा की आवश्यकता नहीं है। मांस पड़ा है, कुछ पड़ा है, मैंने समझ लिया कि जीव का पिंड है और ये जीव का पिंड खाने योग्य नहीं है, बस उसमें जीव पैदा होते हैं, उससे क्या मुँह सिकोड़ना, क्या जुगुप्सा करना, क्या गिलानी करना, क्या घृणा करना, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करना, बस काम खत्म। तो वो क्या हो गया? अपने आप छूट गया। तो स्वरूप समझ के करेंगे तो वितरागता रहेगी, और घृणा समझ के करेंगे तो फिर किसी न चीज से तीव्र स्नेह होगा। एक से जितनी तीव्र घृणा होगी उससे तीव्र स्नेह होगा, और जितना तीव्र जिससे स्नेह होगा उससे तीव्र किसी से घृणा होगी, ये बंधी रहेगी। आलू के समोसे से घृणा हो जाएगी तो निश्चित ही केले के समोसे से स्नेह हो जाएगा। बिल्कुल स्नेह हो ही जाएगा। तो तुम्हारा वो छोड़ना और वो खाने में कोई अंतर नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। हमें तो ये समझना चाहिए था कि ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें जीव हिंसा अधिक होती है, ये खाने योग्य पदार्थ है क्योंकि इसमें जीव हिंसा कम होती है, वो बहुत ही निम्न होती है। एक जीव जाता है, इसमें अनंत जीव जाते हैं, तो ये शरीर चलाने के लिए इसको मैं उपयोग कर लेता हूँ और इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ। क्यों लालसा रखूँ? बस इतना स्वरूप समझते तो ठीक था। लेकिन ये थाली में जैसी प्याज, छोड़ो थाली फेंको, क्या कर दिया तुमने, मेरा भ्रष्ट कर दिया मुझे, है। और लड़ाई झगड़ा प्रारंभ। इसमें झगड़े की क्या बात थी? आ गया था उठा के। तुम्हें पता है क्या लिखा है? मुनिराज के हाथ में अभक्ष पदार्थ आ जाए जो खाने योग्य नहीं है तो उसे नीचे गिराओ, हाथ धो, अपना आहार करो, अंतराय नहीं करो। आलू किसी ने बना दिया, किसी को पता नहीं था और दे दिया। महाराज हूँ आलू, हूँ क्या है आलू, ए भगवान, ठीक है हाथ धो, लाओ हाथ दो और अपना आहार ग्रहण। क्या है कि घृणा, ठीक है ना। लेकिन यदि मांस मदिरा आ जाएगा तो अंतराय कर देंगे, क्योंकि वो किसी जीव को मर के आया, ठीक है ना। तो ऐसे कोई पदार्थ आ जाए, असेवनीय पदार्थ आ जाए, तो ये हमें घृणा नहीं करना, क्योंकि तुमने एक से घृणा किया तो दूसरे से क्या हो जाएगा? नियम से तुमको क्या हो जाएगा? तुम्हारा हरि का त्याग है, तुम हरि सुखा की पत्ती खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हरी पत्ती इसलिए खा रहा हूं क्योंकि सूखी इसलिए खा रहा हूं क्योंकि हरी नहीं मिल रही मुझे, इसलिए खाना तो मुझे पत्ती है, तो ये क्या हो गया?
डाइवर्ट हुआ, ठीक है ना। पहले लोभ था, फिर मान था, फिर मान था, फिर लोभ था। कसाय का परिवर्तन हो रहा है बस। कसाय का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा। कसाय समाप्त नहीं हो रही है। उद्देश्य तो क्या था? ठीक है ना। पहले जैसे कि हम घर में हो तो खाने पीने शौक का बहुत सबका लोभ हो, ठीक है ना, तो ये हमने लोभ छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, दौलत सब छोड़, अच्छा ठीक है। अब क्या है? अब हम मान खाते हैं। क्या खाते हैं? हमें इज्जत मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, पूजा मिलना चाहिए, पर्चे छपने चाहिए, जगत में हमारा मान होना चाहिए। तो हम क्या खा रहे हैं? हमने छोड़ा क्या था? हमने कसाई डाइवर्ट की है बस। रूट डाइवर्ट किया है, मंजिल डाइवर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो बोलते हैं कि जो संलेखना की ओर बढ़ रहा है उसको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। स्नेहम वैरम संगम ममत्वम अपहाय, उन सब में इस प्रकार से संभाव आना चाहिए। उसका नाम ही समाधि है, समाधि। सम, जहां समता प्रकट हो जाती है वहां पे क्या प्रकट होती है? समाधि। यद्यपि परिवार में रहकर के इतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में अभ्यास तो हो ही जाना चाहिए। कभी भोजन आए तो उस समय अपने आप की परीक्षा कर लो, अभ्यास हो जाए। कभी भौतिक पदार्थ बहुत सामने दिखें पुण्य के उद्देश्य से, तो उसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लो। अपना रिसर्च तो करते रहो ना। रिसर्च कभी खराब नहीं जाता है। रिसर्च होते होते एक दिन पूरी सफलता मिल जाती है कि अब भैया अब मैं पूरा कंप्लीट हूँ, आई एम एग्री, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, बिल्कुल बस अब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं इस मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं ठोस से कह सकता हूँ, अपने अपने अनुभव से कह सकता हूँ। मुझे कोई गुरु कह रहे हो तू समाधि ले समाधि ले, आप अपनी बात अपने पर रखो, आप अपनी बात कह रहे अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी की है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे समाधि दो। मैंने अपनी तैयारी की है कि मैं दीक्षा लेने में तैयार हूँ, आप मुझे दीक्षा दो। मुझे मेरा ये तो मेरा उपदेश है। साधु तो उपदेश देगा, भाई देखो दीक्षा धारण करो, संलेखना जीवन में ध्यान करना, समाधि, त्याग, तपस्या, ये सब उनका काम है। और अपना माल बेचना किसको अच्छा नहीं लगता? बोलो। आप अपनी दुकान में बैठे हो, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ का माल है, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास है, ये है वो है, तो आप अपना माल बेचो ना। खरीदने वाला ना खरीदो उसके ऊपर है ना, तुम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो हम भी अपना महावीर का माल बेच रहे हैं शोरूम में बैठ करके, ठीक है ना। तो हम तो बताएंगे बढ़िया से बढ़िया, देखो दीक्षा में ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, तुम घर छोड़ोगे क्या खाना पीने में लगे रहते हो, मस्ती से खाओ, बढ़िया खाओ। हमें जैसे माल बेचना हो वैसे बढ़ेंगे, तुम्हें लोभ दिखा के भी माल बेचेंगे हम। इतना कमाते हो, घर में रहते हो, कौन पूछता है तुम्हें, यहाँ पर आओ बढ़िया हो, सब पूछेंगे, खाओ पियो मस्त रहो, चिंता मुक्त रहो। हाँ महाराज ये बहुत अच्छी बात है, तू बैठ तो जा एक बार, फिर हम बताएंगे तुम्हें क्या बात है। मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, हम तो अपनी मार्केटिंग करेंगे ना, ठीक है ना। तुम्हें हमारी मार्केटिंग पसंद आ रही हो, माल पसंद आ रहा हो लो, नहीं है तो नहीं लो। तो हम तो बेचने का काम पूरा करेंगे। तो ये साधु तुम्हें बोलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने से अपनी सामर्थ्य देखना है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना क्षमता, अपना ज्ञान और अपना रिसर्च और अपना अनुभव तुम्हें स्वयं पहले लगाना है। मेरे कहने से तुमने कर दिया तो ये भी नहीं, पर मैं कहना बंद कर दूंगा ये भी नहीं। मैं तो कहूँगा ही कहूँगा, मेरा काम तो बोलना ही बोलना है कि दीक्षा ले लो, मैं तो बोलूँगा बोलूँगा, मैं छुपूंगा नहीं। पर आपको अपने हर बार बोलते हैं महाराज जी, तो कुछ तो सोचो अपने आप में, क्या मैं इस योग हो भी सकता हूँ? क्या मैं स्नेह को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं सच में बैर भाव छोड़ सकता हूँ? एक दिन करके देखता हूँ, कोई स्नेह नहीं, कोई सब न्यूट्रल, पड़ोसी का बच्चा हो चाहे अपना बच्चा, सब बराबर। आज सब बराबर, अड़ोसी हो पड़ोसी हो परिवार हो, आज सब बराबर। सबके प्रति एक सा प्रेम भाव रखूंगा या एक सा विचार रखूंगा, वीतराग दृष्टि रखूंगा। आज करके देख लेते हैं, आज 1 घंटे का करके देख लेते हैं, 1 मिनट करके देख लेते हैं, 1 दिन का करके देख लेते हैं। ऐसा धीरे 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 अभ्यास होते हुए हमें आएगा कि ये जिंदगी तो बहुत अच्छी है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें तो मज़ा आ रहा है। तो चलो मज़ा आ रहा है तो आज संकल्प भी ले लेते हैं,
संकल्प से बन जाएंगे तो हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो बीच में गुरु का दर्शन मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता। धीरे धीरे मिल ही जाएगा। जब इंजन के साथ डब्बा लग गया है तो इंजन जब भागेगा तो डब्बा तो खिसकना ही खिसकना है, साथ साथ चलना ही चलना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कितनी बातें बोली याद रहेंगी? स्नेहम, वैरम, संगम, परिग्रहम, अपहाय। अपहाय मतलब छोड़ करके क्या हो जाओ? शुद्ध मना सन। अपने मन को शुद्ध करो, अपने हृदय को साफ करो। ये एक प्रकार के ये कचरा कूड़ा है। पात्र जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक उसमें कोई भी चीज डालेंगे वो अशुद्ध ही हो जाएगी। पुराने दही का लघार बर्तन में लगा होगा तो क्या होगा? दूध डालोगे तो फट जाएगा। हम तुम्हें दूध पिला रहे हैं, तुम फाड़ के दही खा रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तुम दूध पियो जो दे रहे हैं। तो पात्र को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। ये अपने ये पात्र है, आत्मा एक पात्र है, उसमें बहुत सारी कचरा कूड़ा हमने अनंत काल की डाल रखी है, इतनी सारी डाल रखी हैं। अब डालने में बहुत समय लगाया, अब निकालने में समय लगाओ। जोड़ने में बहुत समय लगाया, अब छोड़ने में समय लगाओ। ठीक, आधा जीवन गया जोड़ने में, अब आधा जीवन किस में लगाओ? अब रिवर्स तो करो भाई, बहुत हो गया, यहाँ तक भाग के आ गए, अब वापस भी तो चलो। कि भागते रहोगे, पीछे मुड़ के देख रहे वो दिखना ही बंद हो गया, धुंधला हो गया। ऐसा नहीं, जिस कदम से भाग के आए थे उसी कदम से अब कहाँ जाओ? अब पीछे की ओर जाओ। आओ अब लौट चलें। क्या करो? आओ अब लौट चलें। इसका नाम प्रतिक्रमण, इसका नाम सामायिक, इसका नाम कायोत्सर्ग, इसका नाम आलोचना, इसका नाम साधना, इसका नाम संलेखना, इसका नाम समाधि। किसका नाम? आओ अब लौट चलें। ये लाइन लिख लेना कहीं भी अपने घर के पास। जब भी आओ जाओ निकलो तो लाइन याद आना चाहिए, आओ अब लौट चलें। कितना भागो, कितनी दूर जाओगे? तो ये शुद्ध मना, शुद्ध मन से आपने पहले कर लिया। फिर कहना प्रिय वचन ही, प्रिय वचनों के द्वारा। प्रिय वचन मतलब कौन से होते? जो हितकारी हो, मितकारी हो, मधुर हो, उसको बोलते हैं प्रिय वचन। प्रिय वचनों के द्वारा स्वजनम परिजनम अपि क्षांत्वा क्षमेत, क्षांत्वा क्षमेत। अपने स्वजन को और परिजन को क्षमा कराकर और क्षमा करके संलेखना समाधि की ओर बढ़ेंगे। शेष विषय कल समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।